हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन रीजन और इसके बाद हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन सेट ऑफ 3 इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग एरिया। यानी सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और टेस्ट पॉइंट की हेल्प से सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे कि हमारे पास ग्राफ के लिए रीजन कौन सा बन रहा है, और इसके बाद हम सॉल्यूशन सेट को यूज करते हुए 3 लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ बनाएंगे और इसका शेडिंग रीजन फाइंड करेंगे। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन सेट ऑफ रीजन फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया जिसमें 2 इनइक्वालिटीज़ हैं और एक इसमें रिस्ट्रिक्शन दी गई है। रिस्ट्रिक्शन क्या दी गई है हमें कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी, इसमें हमारे पास ग्राफ आएगा, उसमें y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, y पॉजिटिव ही रहेगा। यानी हमारे पास जो शेडेड एरिया होगा वो हम ऐसे एरिया को फाइंड करेंगे जो पॉजिटिव एरिया होगा y के अकॉर्डिंग। यानी y जहाँ पे नेगेटिव है वो एरिया हमारे पास शेडेड एरिया में नहीं आएगा। हमारे पास जस्ट वो एरिया आएगा जो y एक्सिस पॉजिटिव होगा जहाँ पे। ये हमारे पास लास्ट रिस्ट्रिक्शन है, ये लास्ट इनइक्वालिटी नहीं है, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन दोनों इनइक्वालिटीज़ को एसोसिएटेड इक्वेशंस में लिखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, ये इक्वेशन 2। अब हम इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं 1 बाय 1। तो पहले हम इक्वेशन 1 का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे हम y की जगह 0 पुट करेंगे। तो 2x माइनस 3 इंटू 0 आएगा इक्वल टू 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 3। इसका मतलब हमारे पास पॉइंट क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 आई जब y 0 था। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट में x की जगह क्या पुट करते हैं, 0। हम इक्वेशन 1 में x की जगह 0 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6 आएगा। और यहाँ पे माइनस 3y इज इक्वल टू 6, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 तो 0 हो जाएगा। 0 माइनस 3y, माइनस 3y बचेगा। अब माइनस 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और 6 डिवाइडेड बाय माइनस 3 कितना होता है, -2। तो y की वैल्यू -2 मिली जब x 0 था। ये हमने इक्वेशन 1 के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। अब हम इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो y की जगह क्या आ जाएगा, 0। 2x प्लस 3 इंटू 0 कितना होगा, 3 इंटू 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा। 2x प्लस 0 2x, और 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 6। x की वैल्यू 6 होगी जब y की वैल्यू 0 थी। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि y एक्सिस पे x 0 होता है, इसलिए हम x 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, 0 प्लस 3y ही आएगा। y के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाय 3 आंसर कितना होता है, 4। अब x की वैल्यू जब 0 थी तो y कितना मिला, 4। ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा इक्वेशन 2 का। अब हम इनके टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम जस्ट इनक्वालिटी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पे हम इनक्वालिटी यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाली, 2x माइनस 3y लेस देन 6। 0 0 इनमें पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। 0 माइनस 0 0 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 0 लेस देन है 6, यानी 0 छोटा है 6 से, और ये ऑब्वियस है कि 0 छोटा होता है 6 से, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। जब भी इनइक्वालिटी यानी टेस्ट पॉइंट ट्रू होता है तो हम कह देते हैं कि ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। जब भी ट्रू होगा तो इसका मतलब है कि ओरिजिन साइड पे होगा। हमारे पास जो ग्राफ शेडेड एरिया आएगा वो ओरिजिन साइड पे आएगा। अब हम इनइक्वालिटी 2 में भी टेस्ट पॉइंट के थ्रू टेस्ट पॉइंट हम चेक कर लेते हैं, यानी इसको टेस्ट कर लेते हैं। 0 0 पुट करेंगे ओरिजिन पे। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 0 होगा। 0 लेस देन है 12, इसका मतलब 0 छोटा है 12 से, तो ये भी ठीक है कि 0 छोटा ही होता है 12 से ही। तो इसलिए ये ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो हम कह देंगे कि इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी ओरिजिन की तरफ बनेगा इसका शेडेड एरिया। अब हम ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ है
दोनों लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन थी और ये सेकंड लाइन थी, जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस के थ्रू एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के ज़रिए इन दोनों पॉइंट्स को, जैसे ये 2 पॉइंट्स थे और ये 2 पॉइंट्स मिले थे, तो हमने लाइंस ड्रॉ कर ली। अब दोनों का कहा गया कि ओरिजिन साइड पे, तो यहाँ पे देखिए कि ये ओरिजिन है। अगर फर्स्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास क्या आएगा, शेडेड एरिया, ये सारा शेडेड एरिया है, ठीक है। और वाई इस सेकेंड लाइन में हमारे पास शेडेड एरिया ओरिजिन की साइड पे ये आएगा। ओरिजिन का मतलब है ये ओरिजिन है तो ओरिजिन वाली साइड पे सारा एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये अपर वाली साइड पे यहाँ पे ये एरिया नहीं आएगा, नीचे वाला एरिया आ जाएगा ओरिजिन वाली साइड पे। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, कॉमन एरिया हमारे पास ये वाला कॉमन एरिया बन रहा है। लेकिन हमें रिस्ट्रिक्शन दी गई थी कि, और ये भी हमारे पास कॉमन एरिया बन रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग कहा गया कि y ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। कॉमन एरिया हमारे पास कौन सा आ गया था, ये वाला कॉमन एरिया आया, लेकिन रिस्ट्रिक्शन हमें दी गई है कि y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये वाला एरिया नहीं इंक्लूड होगा, जो ये एरिया इसके नीचे वाला एरिया हैगा वो इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब फिर कौन सा एरिया इंक्लूड होगा, जस्ट ये एरिया इंक्लूड होगा। तो हमारे पास ये वाला एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये y लेस देन इक्वल टू 0 के लिए है, तो ये वाला शेड नहीं होगा, बाकी एरिया शेड हो जाएगा। और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इस लेक्चर में हम सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, जबकि हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन होगी और हम सोल्यूशन सेट शेडेड एरिया से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन में हमें 3 इनइक्वालिटीज़ गिवन है और ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम जब एरिया को शेड करेंगे तब यूज़ करेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे और एरियाज़ को शेड करेंगे तब ये यूज़ होगी। और पहली 2 इनइक्वालिटीज़ से अगर हम एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करते हैं तो कैसे होगा कि x प्लस वाई इक्वल होगा 5 के और y माइनस 2x इक्वल होगा 2 के। हमने इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम 1 बाय 1 पहले इक्वेशन 1 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर हम इक्वेशन 2 का फाइंड करेंगे। तो देखते हैं x इंटरसेप्ट ऑफ इक्वेशन 1। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो y की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी x प्लस 0 इक्वल टू 5। सिर्फ यहाँ पे y आ रहा था तो इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। और x प्लस 0 क्या होता है, x होता है, इसका मतलब x की वैल्यू 5 आ गई। अब अगर हम इससे पॉइंट बनाते हैं तो पॉइंट क्या होगा, यानी x 5 होगा तो y कितना होगा, y 0 होगा। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं इक्वेशन 1 का। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास x की जगह क्या आ गया, 0। यहाँ पे देखें कि इक्वेशन 1 है, ये x है, तो इसकी जगह 0 प्लस y इक्वल 5। उसी तरह से दोनों वैल्यूज़ वैसे ही आ गई, 0 प्लस y ही आ जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 5 मिलेगी। अब हम इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो सेम उसी तरह से x इंटरसेप्ट के लिए y को इक्वल 0 पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस 2x इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे y आ रहा है तो y की जगह 0 आ जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 2। अब माइनस 2x, 0 माइनस 2x माइनस 2x ही आएगा। माइनस 2x के साथ इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और 2 1 ज़ा 2 होता है, तो इसलिए -1 इसका आंसर आ गया। यानी x की वैल्यू -1 होगी तो y कितना होगा, 0 होगा। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो x की जगह 0 आएगा, y माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, y माइनस 0 y आएगा, y की वैल्यू 2 आ गई। और पॉइंट क्या मिलेगा, जब x 0 है तो y कितना है, 2 है। अब हम टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे 0 0। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटी 1 में पुट करेंगे 0 0, और इनइक्वालिटी टेस्ट पॉइंट के लिए हम यहाँ पे इक्वल साइन यूज़ नहीं करते।
तो x प्लस वाई लेस देन 5 है, तो इसका मतलब x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 5 आएगा, जो कि ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 5 से। तो जब ट्रू है हम कहेंगे ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। जब भी ट्रू होगा तब ग्राफ यानी शेडेड एरिया ओरिजिन साइड की तरफ होगा। अब हम इसी तरह से टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे सेकेंड इनइक्वालिटी का, तो y माइनस 2x लेस देन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 आ जाएगा। 0 माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो कितना होगा 0, 0 लेस देन 2 आया, और हमें पता है ये ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 2 से। इसका मतलब कि इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यानी शेडेड एरिया जो होगा वो भी इसका भी ओरिजिन की साइड पे शेडेड एरिया आएगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहले हमने सारे पॉइंट्स अलॉट कर दिए कि कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आएगी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 में 5 0 और 0 5 ये हमारे पास पॉइंट आया था। इसी तरह से अब इसको हम शेड भी साथ ही कर लेते हैं कि इसका जो ग्राफ बना था वो कहा गया था कि ओरिजिन साइड की तरफ होगा। ये ओरिजिन है तो ओरिजिन वाली साइड पे सारा एरिया, यानी ये सारा एरिया इसका शेड हो जाएगा। अब सेकंड लाइन देखें तो सेकंड लाइन हमारे पास ये आई थी, -1 इंटू 0 इंटू 0 2, ये 2 पॉइंट्स मिले थे। इसका कहा गया था कि इसका सारा शेडेड एरिया किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। ये ओरिजिन है तो इसका एरिया किस साइड पे आएगा, इस साइड पे। तो ये हमारे पास इसका सारा शेडेड एरिया आएगा। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों लाइंस का कॉमन एरिया कौन सा आएगा। देखा जाए तो ये जो स्क्वायर्स बन रहे हैं ये हमारे पास इसका कॉमन एरिया होगा, लेकिन हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन भी थी कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव हम x नहीं ले सकते। x एक्सिस हमारे पास ये है बाउंड्री, तो यहाँ से हम इस साइड पे नहीं आ सकते। तो इसका मतलब हमारे पास कॉमन एरिया फिर कौन सा होगा, ये वाला एरिया तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये x लेस देन 0 के लिए है। तो ये हमारे पास फिर ये वाला एरिया शेडेड एरिया होगा। हम इसको शेड कर देते हैं इस शेडेड एरिया को, यानी हमारे पास कॉमन एरिया फिर कौन सा आएगा, ये आएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका ये होगा, क्योंकि वैसे तो ये भी एरिया आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास थर्ड इनक्वालिटी थी कि x, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि x पॉजिटिव है, तो इस साइड पे अगर हम x की इस साइड पे जाते हैं तो यहाँ से ही x नेगेटिव शुरू हो जाता है, तो इसलिए ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं होगा। तो ये जो हमने ग्रीन लाइंस के साथ शो किया ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा।